यह है अंगकोर वाट, दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर जो कंबोडिया की भूमि पर भारतीय सभ्यता की धड़कन बनकर खड़ा है। कभी यह मंदिर एक जीवित नगर का साक्षी था, एक ऐसा नगर जो 600 वर्षों तक सांस लेता रहा, फिर एक दिन अचानक लुप्त हो गया। हजारों निवासियों से भरा अंगकोर नगर कैसे निर्जन हो गया? कौन सी शक्ति थी जिसने वास्तुकला की कहानी सुनाते कलात्मक पत्थरों के इस साम्राज्य को मौन बना दिया? अंगकोर के मंदिर आज भी अपने रहस्यों को छिपाए खड़े हैं। आइए चलते हैं अंगकोर वाट पार्ट 2 की इस रहस्यमयी यात्रा पर। नमस्कार, स्वागत और जय हिंद। पार्ट 1 में हमने बात की थी कंबोडिया के उस दिव्य मंदिर की जिसमें भारतीय संस्कृति की आत्मा बसी हुई है। हमने बताया था कि कैसे दक्षिण पूर्व एशिया की धरती पर भारतीय संस्कृति ने अपना स्थान बनाया था। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि यह भव्य साम्राज्य जो कभी ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था, अचानक कैसे रहस्य और मौन में बदल गया। तो तैयार हो जाइए अंगकोर वाट की अधूरी अमर गाथा आगे सुनने के लिए। सन 1150 में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के निधन के कुछ वर्ष बाद राजा जयवर्मन सप्तम ने कंबोज अर्थात कंबोडिया की गद्दी संभाली। अंगकोर वाट मंदिर के उत्तर में उन्होंने अंगकोर थोम यानी विशाल नगर की स्थापना की। चंपा, जिसे आज हम वियतनाम से जानते हैं, उस पड़ोसी राज्य की सेना ने पहले भी कई बार कंबोज पर हमला किया था। इसलिए जयवर्मन ने संभावित आक्रमणों से अंगकोर थोम को सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर 8 मीटर ऊंची और 12 किलोमीटर लंबी दीवारों का निर्माण करवाया। इतिहासकारों के अनुसार अंगकोर थोम में एक समय लगभग 1.5 लाख लोग स्थायी रूप से निवास करते थे। सड़कें, जलाशय, नहरें और मंदिरों से सजा वह नगर मध्यकालीन एशिया का सबसे उन्नत महानगर था। अंगकोर थोम में राजा जयवर्मन सप्तम अपने आलीशान महल में रहते थे। अपने शासनकाल में उन्होंने कई छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। इन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर जयगिरी था, जिसे आज बायोन के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर कला का अद्भुत नमूना होने के साथ साथ अनसॉल्व्ड पजल भी है, एक ऐसी पहेली जो अभी तक अनसुलझी है। बायोन मंदिर का निर्माण कुल मिलाकर 54 मीनारों से किया गया है, जिनमें से कुछ मीनारें एक दूसरे के बहुत करीब स्थित हैं। सामान्यतः मंदिरों के गुंबद या मीनारें जटिल और कलात्मक नक्काशी से सजी होती हैं, लेकिन बायोन पारंपरिक डिजाइन से बिल्कुल अलग है। इस मंदिर की हर मीनार के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा में एक एक मुखाकृति देखी जा सकती है। प्रत्येक की ऊंचाई 2.5 मीटर है। इन मुखाकृतियों में कोई विविधता नहीं है, बल्कि अपने अवलोकन तथा अनुभव से मैं ये कह सकता हूं कि चारों दिशाओं में दिखाई देने वाले चेहरों में जरा सा भी भेद नहीं है। सभी चेहरे समान, शांत और अद्भुत रूप से जीवंत, जैसे पत्थर नहीं, किसी ध्यानस्थ आत्मा का प्रतिबिंब हो। यह समानता सभी 54 मीनारों की कुल 216 मुखाकृतियों में देखी जा सकती है। ऐसा लगता है मानो नक्काशी कलाकारों ने कॉपी पेस्ट का आदेश देकर उन्हें तैयार किया हो। आमतौर पे कोई भी मूर्ति या शिल्प एक ही पत्थर से तराशी जाती है, लेकिन बायोन मंदिर की 216 में से एक भी मुखाकृति के लिए वन पीस पत्थर का उपयोग नहीं किया गया है। इन चेहरों को छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों में जोड़कर बनाया गया है, ठीक वैसे जैसे जिक्सो पजल के टुकड़ों को एक साथ मिलाया जाता है। अब बात करते हैं कि इस कला में स्थापत्यविदों के लिए पहेली क्या है। बायोन मंदिर की हर मुखाकृति किसी देवता का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन असल में यह किस देवता की मूर्ति है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। 4 मुखों वाली इन मूर्तियों को ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं और उनके 4 मुख हैं, इसलिए उन्हें चतुरानन या चतुर्मुख भी कहा जाता है। पुरातत्वविदों का दूसरा वर्ग इन मुखाकृतियों को भगवान बुद्ध का चेहरा मानता है, जबकि कुछ जानकारों के अनुसार ये कृतियां स्वयं कंबोज नरेश राजा जयवर्मन सप्तम की है। तो ये चेहरे आखिर किसके हैं? ब्रह्मा के, बुद्ध के या स्वयं राजा जयवर्मन सप्तम के? इन 3 संभावनाओं में से कौन सा निष्कर्ष सही है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर पुरातत्वविद कई वर्षों से विचार कर रहे हैं।
लेकिन अब तक कोई सटीक उत्तर नहीं मिल पाया है। और अब हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां इतिहास और प्रकृति एक दूसरे में विलीन हो चुके हैं। यह है ताप्रोम, अंगकोर नगर का एक और रहस्यमयी मंदिर। बरगद की विशाल जड़ों से घिरा यह मंदिर समय की पकड़ में बंधा हुआ प्रतीत होता है, जैसे जंगल ने इसे निगल लिया हो, या शायद यह मंदिर स्वयं जंगल में बदल गया हो। याद है एंजेलिना जोली अभिनीत हॉलीवुड फिल्म टूम्ब रेडर? इस फिल्म का शूटिंग ताप्रोम मंदिर में हुआ था। यह मंदिर घने जंगलों के बीच स्थित है। बरगद के विशाल वृक्षों की जड़ें और तने पूरे मंदिर की संरचना के चारों ओर फैल चुकी हैं, जिससे ताप्रोम रहस्यमय दिखाई देता है। खासकर शाम ढलते ही यह जगह भूतिया लगने लगती है। ताप्रोहम का परिसर लगभग 6.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसलिए इसे मंदिर की बजाय एक छोटा नगर कहना उचित होगा। फ्रांसीसी पुरातत्वविदों के अनुसार 12वीं सदी में निर्मित यह मंदिर वास्तव में एक नगर था, जहां लगभग 12,000 लोग स्थायी रूप से निवास करते थे। अंगकोर के अन्य मंदिरों की तरह ताप्रोहम की दीवारें भी हल्की उभरी हुई बास रिलीफ नक्काशी से सजाई गई हैं। एक दीवार पर विभिन्न जानवरों के साथ एक आकृति पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को चौंकाती आई है। गेंडे जैसा शरीर, पीठ पर उभरी ढालें, मानो स्टेगोसॉरस नामक डायनासोर पत्थरों में कैद हो गया हो। लेकिन सवाल यह है कि मंदिर की सजावट में अन्य जानवरों के बीच स्टेगोसॉरस की आकृति क्यों उकेरी गई? हालांकि यह आकृति सच में स्टेगोसॉरस की होने पर अनेक तर्क वितर्क है, कई संदेह भी है। फिर भी अगर हम मान लें कि वो स्टेगोसॉरस ही है, तो इस पर विचार करने योग्य बात यह है कि धरती पर से डायनासोर 6.5 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। डायनासोर का सर्वप्रथम कंकाल सन 1858 में मिला था, जबकि ताप्रोहम का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। तो सवाल उठता है कि अगर ये नक्काशी सच में डायनासोर की है, तो फिर ताप्रोहम के शिल्पकारों को स्टेगोसॉरस के बारे में जानकारी कैसे मिली? क्या यह केवल किसी कलाकार की कल्पना थी, या क्या किसी पुराने ग्रंथ में डायनासोर का उल्लेख पहले से मौजूद था? अंगकोर के चारों ओर घूमते रहस्यों में यह भी एक सस्पेंस बना हुआ है। सबसे बड़ा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है वो ये है कि 9th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक फलने फूलने वाली अंकोर की संस्कृति अचानक कैसे गायब हो गई। हजारों निवासियों से भरा ये नगर कैसे निर्जन हो गया। अंकोर वाट और अन्य मंदिर क्यों सुने पड़ गए। इतिहासकारों द्वारा दी गई एक थ्योरी के अनुसार 13th सेंचुरी में राजा जयवर्मन सप्तम की मृत्यु के बाद कंबोज में सत्ता शून्य उत्पन्न होने लगा। राजनीतिक संतुलन वर्षों तक बिगड़ता रहा, जिसके कारण आसपास की देशों की सेनाएं समय समय पर अंगकोर पर हमला करती रही। सबसे बड़ा हमला 1431 में पड़ोसी राज्य शाम अर्थात थाईलैंड के राजा की सेना द्वारा किया गया। अंगकोर के सभी निवासी तब या तो नगर छोड़कर चले गए या बंदी बना लिए गए। अंततः अंगकोर हमेशा के लिए वीरान हो गया। अंगकोर के उजड़ने की एक और थियोरी भी इंटरेस्टिंग है। इस थियोरी के अनुसार अंगकोर नगर के निवासियों ने धान की खेती के लिए नहरों का विस्तृत नेटवर्क रचा हुआ था। जलाशयों और बारिश के पानी को नहरों के माध्यम से धान के खेतों तक पहुंचाया जाता था, जिससे बड़ी मात्रा में फसल उगती थी। समय के साथ अंगकोर की आबादी बढ़ती गई और अधिक फसल उगाने के लिए और खेतों की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए घने वर्षावनों की कटाई करके जमीन को खेती के लायक बनाया गया। बस यह कदम अंततः उल्टा पड़ गया। ढीली मिट्टी बारिश के मौसम में बहने लगी। पानी के साथ बहने वाली मिट्टी ने धीरे धीरे इन नहरों को भी भर दिया। परिणाम स्वरूप नहरों में जल प्रवाह बंद हो गया। धान की फसलें नहीं हो पाई और भूखमरी से बचने के लिए अंगकोर साम्राज्य के लोग वहां से चले गए। अंगकोर वाट और उसके जैसे मंदिर, महल और स्थापत्य सूने और वीरान रह गए। अंगकोर, जो कभी ज्ञान, कला और वैभव का केंद्र था, वो 15वीं सदी तक आते आते उजड़ गया। अंगकोर, जो कभी सुनहरे वैभव से जगमगाता था, अब बस पत्थरों की खामोशी बन गया। कंबोज यानी कंबोडिया में 600 वर्षों तक हिंदू संस्कृति का सूरज तपता रहा, लेकिन अब वह डूबने लगा। कंबोडिया बौद्ध धर्मी बन गया। धीरे धीरे शिवलिंगों की जगह बुद्ध की मूर्तियां स्थापित हो गईं। मंत्रों का स्थान ध्यान के मौन ने ले लिया।
पर यह पतन नहीं था, यह तो रूपांतरण था। अंगकोर का स्वरूप बदल गया, पर उसकी आत्मा अब भी वैसी ही रही, जागृत, शांत, भव्य और रहस्यमयी। ऐतिहासिक अंगकोर नगर के मंदिरों में बिताए गए 2-3 दिनों में मुझे बहुत कुछ जानने और समझने को मिला। जीवन की सबसे बड़ी सीख मुझे पेनोम बाखेंग मंदिर में मिली। यह शिव मंदिर, जिसे 9वीं सदी में कंबोज नरेश राजा यशोवर्मन ने बनाया था, 97 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। पेनोम बाखेंग मंदिर से सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य देखने के लिए मैं उस पहाड़ी पर पहुंचा। अंगकोर नगर की पृष्ठभूमि में दूर क्षितिज पर ढलते हुए सूर्य को मैं एकाग्र होकर देखता रहा। शायद उस सूर्यास्त में अंगकोर की भारतीय संस्कृति के अंत का गहरा प्रतीक छिपा हुआ था। यह प्रतीक था कि इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। हर शुरुआत का अंत निश्चित है और अंत के बाद नई शुरुआत।